जीएसटी में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो लोग फेस कर रहे हैं वो है रेंटल इनकम पे जीएसटी। मान लीजिए कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लगा, तो उस समय से आज तक क्या चेंज आया, इसको थोड़ा सा इजी भाषा में समझिए। जैसे कि आप ओनर हैं और ओनर होने के हिसाब से आपको एक कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर आप रेंट पर दे रहे हैं तो उस पर आपके एज अ ओनर कोई चेंज नहीं हुआ। 1 जुलाई 2017 से आज तक अगर आप रजिस्टर्ड हैं और आपने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पर दी हुई है तो उस पर आपको जीएसटी पटाना ही है। इसी तरह से अगर आप कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी किसी कमर्शियल पर्पस के लिए आपने दिया है तो भी उस पर जीएसटी लगेगा। इसके अलावा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में चेंजेस हैं पर वो एज अ ओनर मतलब आपको मालिक के तौर पर आपके लिए कोई चेंज नहीं है, इसलिए आप इसको निश्चिंत रहिए। एज अ टेनेंट अब इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक किराएदार हैं और आपने कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए ली हुई है, तो उसमें 18 जुलाई 2022 से एक चेंज आया कि अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड टेनेंट हैं तो उस कंडीशन पे आप जो भी रेंट आपके मकान मालिक को पटाते हैं उस पे आपको आरसीएम पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। इसके बाद में एक चेंज इन्होंने 1 जनवरी 2023 को लाया। एक तरह से वो एक रियायत दी कि अगर आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, एक इंडिविजुअल बिजनेस आप चला रहे हैं और आप टेनेंट हैं, कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आपने किराए पर ली हुई है रेसिडेंशियल पर्पज के लिए और उसमें आप रेसिडेंशियल एक्टिविटी कर रहे हैं, खुद के रहने के लिए आपने उस प्रॉपर्टी को लिया हुआ है और जो रेंट आप पे कर रहे हैं वो रेंट आप आपकी बिजनेस की बुक्स में डेबिट नहीं कर रहे हैं या आपका पर्सनल एक्सपेंस आप मान रहे हैं, उस कंडीशन पे आपको 1 जनवरी 2023 से आरसीएम पे जीएसटी नहीं देना है। इसी तरह से 10 अक्टूबर 2024 को एक ही चेंज आया कि अगर आप टेनेंट है और आपने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे ले रखी है और आपका जो ओनर है वो अनरजिस्टर्ड है तो उस कंडीशन पे आपको आरसीएम पे उस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। इसी तरह से जनवरी 2025 में इन्होंने एक चेंज लाया, एक रियायत दी कि अगर कोई कंपोजिशन डीलर है जो एक टेनेंट है और कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी उसने रेंट पर ली हुई है और उसका जो ओनर है वो अनरजिस्टर्ड है तो उस कंडीशन पे कंपोजिशन डीलर को ये रियायत है कि उसको जीएसटी उस पर नहीं पे करना है। इसके अलावा आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन पे बताएं। थैंक यू।